अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था वायरस की डिस्कवरी और इसी तरीके से वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ वायरस और साथ ही साथ वायरस के हवाले से जो क्वेश्चंस पास्ट में आ चुके हैं वो भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम 2-3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात क्या है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो देखें ज़्यादातर जितने भी वायरल पार्टिकल्स होते हैं यानी वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर मौजूद क्या होता है, वायरल पार्टिकल्स आर कंसिस्ट ऑफ क्या क्या मौजूद होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा प्रोटीन होता है। उसके अलावा जो वायरस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एनवलप होता है या स्पाइक्स होते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो याद रखना वायरस के अंदर या डीएनए होगा या आरएनए होगा। क्या होगा? या डीएनए या आरएनए। ठीक है, मतलब कि सिंपल कहने का मकसद यही है कि हमारे पास वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड में से या डीएनए या आरएनए कोई भी एक होगा। उसके बाद हमारे पास जो है प्रोटीन्स की बनी हुई इनके ऊपर कोट होती है और वो कोट न्यूक्लिक एसिड के अराउंड में होती है। अब प्रोटीन का जो लार्ज यूनिट होता है दैट इज़ नॉन एज कैप्सिड, जबकि जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स कहते हैं। अब कैप्सोमर्स जो है डिफरेंट वायरसेस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कैप्सोमर्स होते हैं। जैसे हर्ब्स वायरस है उसके अंदर 160 कैप्सोमर्स हैं और इसी तरीके से जो एडिनो वायरस है, सॉरी एडिनो की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, ADENO, ठीक है। एडिनो वायरस जो है इसके अंदर जो है 252 कैप्सोमर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है एक अलग से मतलब कोटिंग प्रेजेंट होती है, जैसे प्रोटीन कोट के अलावा से अलग से कोटिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एनवलप। और इसी तरीके से कुछ माचिस की तीलियों की तरह यानी स्पाइक्स निकलते हैं जो ग्लाइकोलिपिड्स के बने होते हैं। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पर देखें हम लोग, तो ये जो है हमारे पास दिस इज़ द स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ प्रोटीन कोड और यहाँ पर जो होता है ये होता है न्यूक्लिक एसिड। अब ये हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन याद रखना ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। आरएनए भी ऐसे ही होगा, आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद देखें कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर यहाँ से एक कवरिंग होती है जो कि किसी होस्ट सेल के अंदर जब ये अटैक करता है तो उससे ही ये बना लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनवलप कहते हैं। और उसके बाद कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं और ये स्पाइक्स किसके बने होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के बने हुए होते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्पाइक्स इन द वायरसेस आर मेड ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, उसके बाद हम लोग जो है इसके एमसीक्यूज के लिए हम लोग दूसरा लेक्चर बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड कोशिश करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के अंदर, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं वर्कआउट करता रहूं आपके लिए। थैंक यू सो मच।